So hello students, my name is Dr. Yatanjeet Kaur and today we're going to discuss about WBC disorders. Now before discussing these WBC disorders, first we're going to discuss how these WBCs going to develop. So see, I have told you in RBC chapter that is first if there is any infection or any antigen from the outside it comes, this will act as stimulus. This infection or any bacterial antigen will act as stimulus. अब जब वो एंटीजन आया तो उसने क्या किया, कोई भी स्टिमुलस, कोई इन्फेक्शन या कुछ भी है बाहर से जब आया वो स्टिमुलस के जैसे एक्ट किया एंड इसने एक फैक्टर बनाया दैट इज द क्लोनी फॉर्मिंग फैक्टर. क्लोनी रिपीट. एंड इसने क्या किया, क्या बनाया, कॉलोनी रिपीट. इसने क्या बनाया, कॉलोनी फॉर्मिंग फैक्टर. अब ये कॉलोनी फॉर्मिंग फैक्टर क्या करेगा, दिस विल गो टू हीमोपोएटिक स्टेम सेल्स एंड उनको बोलेगा WBC की प्रोडक्शन करने के लिए. नाउ ये जो हीमोपोएटिक स्टेम सेल्स है ना, ये क्या करेंगे, अब ये बनाएंगे माइलोब्लास्ट बनाएंगे. एंड यू नो माइलोब्लास्ट आगे फर्दर डिफ्रेंशिएट करके डिफरेंट टाइप ऑफ WBC बनाएंगे, जैसे न्यूट्रोफिल्स, इसिनोफिल्स, बेसिनोफिल्स, लाइक दैट. सो ये माइलोब्लास्ट फर्दर क्या करेंगे, दिस माइलोब्लास्ट फर्दर गेट मैच्योर एंड दे विल फॉर्म प्रोमाइलोसाइट्स. And further this promyelocytes will form what? Myelocytes. अब ये माइलोसाइट्स फर्दर बनाएंगे मेटामाइलोसाइट्स. एंड ये मेटामाइलोसाइट्स आगे डिफ्रेंशिएट हो जाएंगे किसमें, बैंड फॉर्म में एंड ये बनाएंगे फर्दर WBC, जैसे कि फॉर एग्जांपल न्यूट्रोफिल्स ले लो, न्यूट्रोफिल्स. अब ये जो भी सेल्स है ना, ये माइलोब्लास्ट, प्रोमाइलोसाइट्स, माइलोसाइट्स, मेटामाइलोसाइट्स, ये जनरली कहाँ प्रेजेंट होते हैं, दे ऑल आर इन द बोन मैरो. वेयर एज इफ वी टॉक अबाउट WBC, ये कहाँ पे होते हैं, जनरली ये होते हैं हमारे ब्लड वेसल में. अब जैसे आप ऊपर से नीचे आ रहे हो तो क्या हो रहा है, दैट इज जो साइज है, एक तो जो साइज है वो कम हो रहा है. जो माइलोसाइट्स हैं, अगर हम माइलोब्लास्ट की बात करें तो जनरली दे आर बिगर इन साइज. ये अगर माइलोब्लास्ट में ड्रॉ करूं तो ये थोड़ा बिग होता है साइज में. ओके, दिस इज जनरली बिग इन साइज, दिस इज माइलोब्लास्ट. और प्रोमाइलोब्लास्ट ये इससे थोड़ा कम होता है, थोड़ा कम. ओके, एंड फर्दर ये माइलोसाइट्स कैसा दिखता है, कुछ ऐसा. दिस इज माइलोसाइट. आगे ये माइलोसाइट जो मेटामाइलोसाइट बनाएगा वो भी सिमिलर ऐसा ही होता है, बस थोड़ा स्ट्रक्चरल डिफरेंस है, ये ज़्यादा थोड़ा बीन शेप हो जाएगा. एंड फर्दर बैंड सेल्स बनेंगे और WBC बनेंगे. तो आपने देखा जैसे हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो क्या हो रहा है, जो साइज है दैट इज डिक्रीजिंग. व्हाट एल्स इज हैपनिंग, जैसे आप नीचे आ रहे हो मैचुरेशन क्या हो रही है, मैचुरेशन हो रही है सेल्स की. सो दे आर मैच्योरेशन हो रही है जैसे आप ऊपर से नीचे आ रहे हो. एंड व्हाट अबाउट नंबर ऑफ सेल्स, दे आर ऑल्सो इंक्रीजिंग. नंबर ऑफ सेल्स आर इंक्रीजिंग. ओके, so this is about the basic how WBC is gonna develop. And now if they ask you what is the normal WBC count, नॉर्मल WBC काउंट कितना होता है, दैट इज लाइक 4000 to 11,000 सेल्स पर सेंटीमीटर मिली क्यूब. 4000 to 11,000 cells per this.
This is a normal number of WBC. Now WBC generally दो टाइप के होते हैं. What are those two types? That is granulocytes and agranulocytes. Granulocytes and agranulocytes. ग्रैनुलोसाइट्स मतलब ये जो WBC होंगे ना, इनमें आपको ग्रैन्यूल्स देखने को मिलेंगे, छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स. बट ए ग्रैनुलोसाइट्स जो होंगे यहाँ पे ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं. ठीक है. नाउ व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ ग्रैनुलोसाइट्स? सो फर्स्ट एग्जांपल इज न्यूट्रोफिल्स. न्यूट्रोफिल्स. सेकेंड इज eosinophils. Third is basophils. Okay. So जो भी फिल से एंड होगा दे ऑल आर व्हाट? दे आर ग्रैनुलोसाइट्स. और जिनमें फिल नहीं होगा दे आर ऑल agranulocytes. Okay. Now what about the examples of agranulocytes? So first is monocyte. Monocytes are agranulocytes. Then lymphocytes. Okay. Monocytes 2 to 9% होते हैं total WBCs में. Lymphocytes they are generally 20 to 40% in number. And what about neutrophils? They are the maximum 40 to 70%. Eosinophils like 1 to 5%. And basophils are 0 to 1%. Okay. Now ये जो eosinophils होते हैं these are bilobed cells. They are bilobed. Okay. And generally ये जो monocytes होते हैं they are bean shape और kidney shape cells. Kidney shape. एंड जो लिम्फोसाइट्स होते हैं इनमें एक सिंगल बिग न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा. सिंगल बिग न्यूक्लियस इज देयर. ओके. नाउ इफ दे आस्क यू के नंबर के बेसिस पे आपको क्लासिफाई करना हो तो सी न्यूट्रोफिल्स ऑलवेज मोर होते हैं. कट रिपीट. न्यूट्रोफिल्स सबसे ज़्यादा होते हैं, उसके बाद लिम्फोसाइट्स, then monocytes, then eosinophils and then basophils. अब आपने इसको कैसे याद रखना है? With the mnemonic that is never let monkey eat banana. How you gonna remember? Never let monkey eat banana. Here N is for neutrophils, L is for lymphocyte, M is for monocytes, E is for eosinophils and B is for basophils. Now we're going to discuss about the proliferation of WBC. Proliferation of WBC. Generally WBC कि दो टाइप की प्रोलिफरेशन होती है. फर्स्ट वन इज द रिएक्टिव वन, रिएक्टिव प्रोलिफरेशन. सेकेंड इज द नियोप्लास्टिक प्रोलिफरेशन, नियोप्लास्टिक. नाउ ये जो रिएक्टिव प्रोलिफरेशन है ये आपको कहाँ देखने को मिलेगी? यू गोना सी दिस इन केस ऑफ एनी इन्फेक्शन. इन्फेक्शन के केस में रिएक्टिव प्रोलिफरेशन होगी WBCC. And other example is leukomoid reaction. Leukomoid reaction. And if we discuss about the neoplastic proliferation, so this is you gonna see in case of leukemia and lymphoma. Leukemia और lymphoma में आपको neoplastic proliferation देखने को मिलेगी. Now you have to know certain terms, that is increase of WBC. क्या होता है? This is called as leukocytosis. Leukocytosis.
cytosis. And decrease of WBCs is called as what? It is called as leukopenia. Leukopenia. Now we'll discuss कि different condition में कौन repeat. Now हम देखेंगे कि different kind of WBC कौन सी condition में बढ़ते हैं. So first we'll discuss about increase of neutrophils. अब न्यूट्रोफिल ज़्यादा किस कंडीशन में बढ़ेंगे? दे विल इंक्रीज इन केस ऑफ एक्यूट इन्फ्लामेशन. आपको पता है हमने इन्फ्लामेशन में पढ़ा था, एक्यूट इन्फ्लामेशन के केस में न्यूट्रोफिल्स बढ़ते थे और क्रॉनिक के केस में कौन बढ़ता था? लिम्फोसाइट्स. एंड और न्यूट्रोफिल्स कहाँ बढ़ेंगे? इन केस ऑफ एनी बैक्टीरियल इन्फेक्शन न्यूट्रोफिल नंबर गोना इंक्रीज. नाउ सेकेंड इज लिम्फोसाइट्स. Lymphocytes. So increase of lymphocytes is called as lymphocytosis. और ये कहाँ बढ़ेंगे lymphocytes? First I have told you in case of chronic inflammation lymphocytes का नंबर इंक्रीज होगा. And what is the second condition? Second is in case of viral infection. Third, now monocytes. Increase of monocytes is called as what? Monocytosis. और monocytes का नंबर किस किस कंडीशन में बढ़ेगा? First they will increase in chronic inflammation. So monocytes का नंबर किस कंडीशन में बढ़ेगा? Same lymphocytes जैसे they will also increase in chronic inflammation. Fourth is eosinophils का increase. eosinophils किस कंडीशन में बढ़ेंगे? फर्स्ट हमें पता है कि एलर्जी में कौन से सेल्स बढ़ते हैं? eosinophils. सेकेंड इज पैरासिटिक इन्फेक्शन. पैरासिटिक इन्फेक्शन. ओके. व्हाट अबाउट basophils? Increase of basophils, where you gonna see increase number of basophils? That is in case of allergy. First is allergy and second case is, just remember, that is CML. Make it star point. Now where you gonna see decrease of WBCs? There are certain condition you need to remember. That is, first one is the chemotherapy. अगर किसी पेशेंट में कीमोथेरेपी हुई है तो दोज ड्रग्स कैन कॉज डिक्रीज ऑफ WBC नंबर. सेकेंड वन इज रेडिएशन. वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट दिस इन केस ऑफ इम्यूनिटी. हमने बोला था कि रेडियो सेंसिटिव कौन से सेल्स हैं? दैट इज लिम्फोसाइट्स. सो जब रेडिएशन किसी पेशेंट में होती है तो सबसे ज़्यादा कौन से सेल्स इफेक्ट होते हैं? दैट इज लिम्फोसाइट्स. एंड थर्ड कंडीशन इज इफ देयर इज एनी बोन मैरो डिस्टर्बेंस देन यू गोना सी डिक्रीज ऑफ WBCs. नाउ वी गोना डिस्कस अबाउट ल्यूकीमिया एंड लिम्फोमास. ल्यूकीमिया and lymphoma. So now what is leukemia and what is lymphoma? This leukemia and lymphoma, these are what? These are the tumors of immature WBC. These are what? These are tumor of immature WBCs. Now आप पूछोगे कि मैम फिर इनमें डिफरेंस क्या है ल्यूकीमिया और लिम्फोमा में? सी, जर्नली ल्यूकीमिया में ये जो इमेच्योर सेल्स हैं ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? दे आर प्रेजेंट इन बोन मैरो एंड सेकेंड इज इन द पेरिफेरल ब्लड.
ये जो इमेच्योर WBCs हैं ये कहाँ प्रेजेंट होंगे? ल्यूकीमिया के केस में, बोन मैरो में और पेरिफेरल ब्लड में। वेयर एज इफ वी टॉक अबाउट दिस लिम्फोमा का केस, तो हियर ये जो इमेच्योर WBC हैं ना ट्यूमर वाले, ये कहाँ प्रेजेंट होंगे? दे आर प्रेजेंट इन बोन मैरो, दे आर प्रेजेंट इन lymphoid organ, lymphoid organ. Got it? So this is the main basic difference. And generally these leukemias are diffuse. Leukemias are diffuse, whereas if we talk about lymphomas, so they are focal. They are focal. सी ये कहाँ पे है? ब्लड में है, ब्लड में है सेल, तो वो कहीं पे भी जा सकते हैं। दैट्स व्हाई आई टोल्ड ल्यूकीमियाज आर डिफ्यूज। अगर हम लिम्फ नोड्स की बात करें तो लिम्फ नोड्स एक पर्टिकुलर जगह पे हैं, तो वहीं पे वो ट्यूमर सेल्स रहेंगे। दैट्स व्हाई आई टोल्ड, दिस इज व्हाट आई टोल्ड, दे आर फोकल। ओके, नाउ सी ल्यूकीमिया मे हैव लिम्फोमास एंड वाइस वर्सा। अगर किसी पर्सन को ल्यूकीमिया है तो इट कैन टर्न इनटू लिम्फोमा, एंड इफ किसी पर्सन को लिम्फोमा है दैट कैन टर्न इनटू ल्यूकीमिया। व्हाई इट इज सो? सी सेल्स हैं, ये हमारा बोन मैरो है और यहाँ पे क्या है? दीज आर इमेच्योर WBCs, दीज आर इमेच्योर WBC। एंड नाउ हमारे बोन मैरो की भी तो एक कैपेसिटी है ना, उससे ज़्यादा वो सेल्स को नहीं संभाल पाएगा। और व्हेन ये कैपेसिटी बोन मैरो की एक्सीड कर जाएगी सेल्स को संभालने वाली, तो ये जो सेल्स हैं ट्यूमर सेल्स, नाउ दे विल गो वेयर? दे कैन गो टू लिम्फॉइड ऑर्गन्स, लिम्फॉइड ऑर्गन्स। सेम वे में अगर मैं बात करूं, ये हमारा लिम्फॉइड ऑर्गन है और यहाँ पे क्या है? दीज आर द ट्यूमर ऑफ इमेच्योर सेल्स। अगर ये सेल्स लिम्फॉइड ऑर्गन की कैपेसिटी से ज़्यादा हो जाएं ये सेल्स, तो दीज सेल्स फ्रॉम द लिम्फॉइड ऑर्गन कैन गो टू वेयर? in the blood or in the bone marrow. So that's why I told leukemia may have lymphomas and lymphomas may have leukemias. Okay? Now we're gonna discuss about leukemia in detail. First, this is a tumor of immature cells, immature WBCs. नाउ वी नो जो हमारे हीमोपोएटिक स्टेम सेल्स हैं, इनकी करेक्टरिस्टिक वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन RBC. They are mainly having three characteristics. What are those? First is they are pluripotent. They are pluripotent. प्लूरीपोटेंट इसका मतलब क्या है? एक हीमोपोएटिक स्टेम सेल्स डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स बना सकता है, जैसे कि WBC, RBC एंड प्लेटलेट्स. Second property of this hemopoietic stem cell is asymmetric division. Asymmetric division. How? See, platelets का नंबर अलग है, WBCs का नंबर अलग है, RBCs का नंबर अलग है, डिफरेंट क्वांटिटी में सारे सेल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं ना. सो दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज अ एसिमेट्रिक डिवीजन. थर्ड जो इसका फीचर है दैट इज ट्रांस डिफरेंशिएशन. ओके, अब ट्रांस डिफरेंशिएशन से मेरा क्या मतलब है कि जब भी आपको किसी सेल की ज़रूरत है तो फटाफट से हीमोपोएटिक स्टेम सेल एक्टिवेट होकर सेल्स बना देंगे. दिस इज द प्रॉपर्टी, these are the properties that these hemopoietic stem cells have. Now if they ask you, they can ask you one more question here, what is the marker for hemopoietic stem cells? So the marker for hemopoietic stem cell is CD34 positive. They are CD34 positive. Now these hemopoietic stem cells can divide into two things. One is myeloid cells and second one is they can divide into progenitor lymphoid cells. Progenitor lymphoid cell. Okay, so these two things
Hemopoietic stem cells can form. Now see, ये myeloid cells further 3 categories में divided हैं. What are those? First is pro-erythroblast. This pro-erythroblast is immature RBCs. Second, they can form what? Myeloblast. Third thing they can form, megakaryoblast. Okay, and this lymphoid one, ये भी 3 cells बनाएंगे. कौन कौन से? Immature B cells, immature T cells and immature NK cells. फर्दर क्या होगा, ये प्रोइथ्रोब्लास्ट मैच्योर करके बनाएंगे RBCs. These myeloblast, they will mature and they form different WBCs like neutrophils, basophils, eosinophils and monocytes. Okay, and ये megakaryocytes further ये mature करके बनाएगा platelets. Okay, और B cells further mature होके B lymphocytes बनाएंगे. ऐसे ही T सेल मैच्योर होके T lymphocytes बनाएंगे. NK cells मैच्योर NK cells बनाएंगे. ठीक है, सो these जो हमने नीचे बनाए, they are all the mature myeloid cells and they are the mature lymphoid cells. Okay, they are all mature. Now see, any tumors that arise from these myeloblasts, we called it as acute myeloid leukemia, and any tumor of these progenitor cells and any tumor that arise from these lymphoid cells, we called it as a what? Acute lymphoid leukemias. Okay, now see, tumor of progenitor cells. Now tumor of progenitor cells that overproduces RBCs, platelets, granulocytes. We call these tumors as what? We called it as a myeloproliferative disorder. Myeloproliferative disorders. If the tumor is of these RBC cells, if tumor is of RBC progenitor cells, then we called it as what? Polycythemia vera. It is called as polycythemia vera. Whereas if अगर यही ट्यूमर किसका है? प्लेटलेट्स का, तो हम उसको क्या बोलेंगे? We called it as essential thrombocytosis. Okay, and if the tumor is of the granulocytes, we called it as what? That is chronic myeloid leukemia. We called it as chronic myeloid leukemias. Got it? So these are the certain things that you need to know before going into detail. Now we will discuss about myeloblast and lymphoblast. Myeloblast versus lymphoblast. Now ये जो myeloblast होते हैं, see, I am drawing the structure of myeloblast. Okay, these are what? These are the myeloblast.
and this I am drawing the lymphoblast. This is the lymphoblast. Okay. Now see, what are the difference between myelo and lympho? Generally, myeloblasts are larger in size, whereas lymphoblasts are smaller in size. And if we talk about myeloblast, you can see here this green color is what? This is nuclei or nucleoli. Nuclei of the myeloblast. And if we talk about lymphocytes, here the nuclei can be present or absent. It depends. Now, here you can see clearly this is the cytoplasm of the myeloblast. This is cytoplasm, and in cytoplasm this red color is what? These are the granules in cytoplasm. So myeloblast में क्या होता है? Granules present होते हैं cytoplasm में. Granules in cytoplasm. Whereas if we talk about lymphocytes, can you see any granules in cytoplasm? Obviously not. No granules are present in lymphoblast. Next difference is about the cytoplasm. This cytoplasm, they have abundant cytoplasm, okay? Myeloblast have abundant cytoplasm. If we talk about the lymphoblast, they have scanty. Can you see this small area? This is what? This is cytoplasm. So they have scanty cytoplasm. Okay. Now, myeloblasts are positive for CD34. And for lymphoblast, what is the marker? Same, CD34 positive. Lymphoblast is also CD34 positive. These myeloblasts are myeloperoxidase positive. Okay, these are what? They are myeloperoxidase positive. And if we talk about these lymphoblasts, so they are Pass positive as well as they are positive for TDT. Now what is this TDT? This is terminal deoxytransferase. This is what? This is terminal deoxytransferase. So pass positive and TDT positive कौन है? That is lymphoblast. And if we talk about myeloperoxidase positive, so myeloblast are myeloperoxidase positive. Myelo से याद रख लो, myeloperoxidase and myeloblast. Now if they ask you a question, lymphoblast are positive for. Now, and the options are pass positive, TDT positive, MPO positive, and something else is there. For now, from these options, you have to choose TDT. Okay, out of these pass and TDT, you have to choose TDT positive. Okay, this is important. Now, can you see this image? See here. Can you appreciate the cytoplasm is relatively more, and these are what? These dot structure, these are the cytoplasmic granules, and here you can see the nucleus. This white is what? These are the nucleoli, okay, and they are relatively big, and these are what? These are lymphocytes. Compare the size of lymphocyte and myeloblast. Lymphocytes are relatively smaller than the myeloblast, and here you can appreciate the cytoplasm is relatively very less,
and in some lymphoblast nucleoli are present and in some they are absent. So in this way you can differentiate between lymphoblast and myeloblast. Now we're going to discuss about acute leukemia. Acute leukemia. Now acute leukemia, actually what is it? What is the definition of acute leukemia? Generally, if more than 20% blasts are present in blood or bone marrow, we call it as acute leukemia. More than 20% blast present in bone marrow or blood, that is leukemia. Generally they have a rapid onset. Okay, now these leukemias are further classified into two categories. What are those? First is the acute lymphoid leukemia and other is the acute myeloid leukemia. Acute lymphoid leukemia, ALL, and AML, that is acute myeloid leukemia. This is acute lymphoid leukemia. This is acute myeloid leukemia. Okay. Now what are the difference between these two? If we talk about cells like RBC, WBC, platelets. So in case of ALL and AML, these both cells are decreased. They both are decreased. All the three cells are decreased in these both conditions. Okay.